Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So many of you were asking about the syllabus of NTA PhD entrance. अभी recently PhD के entrance जो हैं उसके फॉर्म्स आउट हैं आप लोगों का। देखिए तीन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी डायरेक्टली कवर हो रही है। DU की भी अगर हम बात करें, BHU की बात करें, JNU की बात करें तो अर्लियर PhD अलग अलग होता था, बट नाउ NTA एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रही है जिसके रिजल्ट के बेसिस पे यू कैन गेट द डायरेक्ट एडमिशन इन PhD। एंड अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज़ द डायरेक्ट सिलेबस विच यू कैन सी एंड यू कैन ईजिली मैच इट विद द UGC नेट सिलेबस। यू विल सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन दिस सिलेबस एंड आई थिंक काफ़ी हद तक क्या मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो हैं वो हमारी सेम है। नाउ व्हाट इज़ द थिंग, अब प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों की एक 5000 MCQ सीरीज़ 5000 प्लस MCQ सीरीज़ दैट इज़ बाय द नेम ऑफ इन्फिनिटी सोशोलॉजी सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ। बहुत जल्द यूट्यूब पे फ्री रहने वाली है ये, जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम के जो PYQs रह चुके हैं, कुछ मॉक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मिक्स करके आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराऊंगी। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के PhD के एग्ज़ाम रहेंगे, उसमें UGC नेट के PYQs रहेंगे, तो उससे आपके सब टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, साथ के साथ नेट की तैयारी आपकी होगी, साथ के साथ आपकी PhD की तैयारी होगी। गेट का जो एग्ज़ाम होता है, गेट की भी हमारी तैयारी उन्हीं MCQ के थ्रू हो जाएगी। मतलब हम रिवर्स प्रिपरेशन करेंगे। हम पढ़ के MCQ सॉल्व करने की बजाय अभी MCQ के बेसिस पे टॉपिक को अंडरस्टैंड करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ाई आप लोग साथ साथ करते रहिए। आप लोग में से काफ़ी लोगों ने कर ली होगी, बट यहाँ पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रैक्टिकली विद द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देखते हैं 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए रिसर्च मेथडोलॉजी का होता है, 50 क्वेश्चन रिसर्च के आते हैं, अच्छी खासी वेटेज है। वी कैन नॉट इग्नोर दिस इन द PhD एग्जाम। आप PhD में ये इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इफ़ यू विल से आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं रिसर्च मेथडोलॉजी के MCQ की भी वीडियो बनाऊँ, बट दैट डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स, ऑन योर कमेंट कि यू वांट मी कि मैं रिसर्च पे बनाऊँ या नहीं। दूसरा आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहती है, दैट इज़ 50 क्वेश्चन ऑफ सोशोलॉजी आपके आने वाले हैं। उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस बिल्कुल भी कम नहीं है, अच्छा खासा हमारे पास सिलेबस है जो हमें कवर करना है, जिसमें यूनिट 1 जो है वो है सोशोलॉजिकल थ्योरी। सोशोलॉजिकल थ्योरी में मेजर टॉपिक क्या आने वाले हैं, उसमें आप क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन पढ़ोगे, जो पहले चीज़ें चलती थी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ये अप्रोच क्या होती है। हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निज्म के बाद वाला एरा पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाता है, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड कोलोनिज्म एंड इंडियन थिंकर्स, इन सब के बारे में आपको इस यूनिट 1 में हमें देखना होगा। यूनिट 1 में देखो, अब हर टॉपिक में देयर आर स्पेसिफिक थिंकर्स जो हमें कवर करने हैं। क्लासिकल थिंकर्स में एमिली डर्कहेम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये थिंकर्स हर एग्जाम के लिए आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो सोशोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, ये 3 थिंकर्स, मतलब काफ़ी ऐसे थिंकर्स हैं, बट ये थिंकर्स तो आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, ये क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच वाले जो थिंकर हैं वो मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकट पार्सन, R.K. मेटन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, इनके क्या क्या कंसेप्ट हैं, इनके कंसेप्ट को डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके MCQ की प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देन वी हैव हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस, इससे रिलेटेड थिंकर में वी हैव G.H. मीड, कार्ल मैनहाइम, एल्फर्ड शूट्स, हैरोल्ड गार्फिंकर, इरविंग गॉफमैन एंड क्लिफर्ड ग्रिड्स। ठीक है, तो ये भी आपको थिंकर, ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो पढ़ने हैं। आप देख रहे हो अच्छे खासे थिंकर हैं, कोई 1-2 थिंकर नहीं है हमारे पास। इनके भी कितने कितने कंसेप्ट हैं, एक एक पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जैसे एलिनिएशन का कंसेप्ट है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे भी। यहाँ पे आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में एडवर्ड सेड, पेरी बॉर्ड्यू, माइकल फोकल्ट, इनका पावर का कंसेप्ट अलग अलग थिंकर का क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में। जुर्गेन हैबरमास, एंथनी गिडन, मैनुअल कैस्टल, ये सब आपको यहाँ पर्टिकुलरली पढ़ना है। इनकी कंसेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आप लोग काफ़ी हद तक, काफ़ी स्टूडेंट जिनका बेसिक क्लियर है वो ये सब चीज़ें पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, इंडियन थिंकर की बात करें तो इंडियन थिंकर में हमारे पास महात्मा गांधी हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरे, M.N. श्रीनिवास एंड इरावती कार्वे। इसमें लिखा नहीं है, बट यहाँ वी विल ऑल्सो कवर A.R. देसाई, जो मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 में भी कवर करा रही हूँ। ये डायरेक्ट थिंकर है, इंडियन थिंकर, जो आपको कवर करने ही करने हैं। ये थी यूनिट 1 सोशोलॉजिकल थ्योरी के रिगार्डिंग। फिर आती है यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड। देखो, जब ये यूनिट पढ़ोगे ना, तो जो पेपर 1 के 50 वाला जो रिसर्च का पार्ट आना है, उसके भी कुछ टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, नॉट इन दैट डिटेल मैनर, बट या यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होंगी, जिसमें आपका सबसे पहले जा रहा है सोशल रियलिटी क्या होता है,
रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड क्या होते हैं रिसर्च के, टेक्निक्स क्या है रिसर्च की। रिसर्च देखो पीएचडी के करने के बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो अल्टीमेटली रिसर्च वर्क ही तो वहाँ पे करना है, तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी। तो यहाँ पे साइंस की फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हेर्मेनेटिक ट्रेडिशन, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। जो ये साइंटिफिक स्टडी थी ये आई इसलिए थी क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी, रेशनलिज्म, ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही थी। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स का कंसेप्ट, फिर सोशल साइंस रिसर्च कैसे पढ़ी जाती है, क्या डेटा, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन थ्योरी, जनरल से स्पेसिफिक कंसेप्ट बनाना, स्पेसिफिक से जनरल पे आना, ये भी देखेंगे। फैक्ट, कंसेप्ट और थ्योरी क्या होता है, थ्योरी फॉर्मुलेट कैसे होती है, थ्योरी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, मतलब वो मेथड जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर की बात करते हैं, और वो मेथड जो क्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें आप एथनोग्राफी पढ़ोगे, सर्वे पढ़ोगे, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ये सब पढ़ेंगे। देन टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किस किस तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चनेयर करोगे, इंटरव्यू ले लो, सिंपल सिलेक्शन कर लो, स्टैटिस्टिकल एनालाइज करो, इंटरव्यू यहाँ पे आएगा, केस स्टडी हो गया। फिर उसके बाद आप डेटा को इंटरप्रेट करते हो। लास्ट स्टेप, जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करते हो तो लास्ट स्टेप होता है उसको इंटरप्रेट करना। तो इंटरप्रेट करके डाटा को एनालाइज करोगे एंड रिपोर्ट राइटिंग का काम करोगे। ये थी यूनिट 2। देन वी हैव यूनिट 3। यूनिट 3 इज़ बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। कुछ बेसिक कंसेप्ट सोशोलॉजी के रिगार्डिंग है, जो बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने आसान दिख रहे हैं कि आपको सबका मीनिंग डेफिनेशन पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल देखनी पड़ेगी इनके रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहले सोशोलॉजी के कुछ कंसेप्ट और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखना है। कल्चर के बारे में, कल्चर अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। कल्चर के रिगार्डिंग बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट अलग अलग बात करते हैं। कल्चर को लेके बहुत सारी कल्चर के अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है। नेटवर्क, जैसे मेल्टिंग पॉट थ्योरी हो गई, सैलेड बोल थ्योरी हो गई, ये भी कल्चर का ही एक पार्ट है। एसिमिलेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी कल्चर का ही एक पार्ट है। तो ये सब हम चीज़ें देख के चलेंगे। स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज़, नॉर्म्स, रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस एजेंसी का कंसेप्ट, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी तो पहले जब वेबर के बारे में पढ़ेंगे तो भी कुछ चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे, तो ये देखना है। फिर आप देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या है जो इंस्टीट्यूशन में काउंट किए जाते हैं, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, ये सबको सोशोलॉजी से रिलेट करेंगे। फिर हम लोग पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम, इसमें हम लोग टैलकट पार्सन का AGIL मॉडल भी देखते हैं ना, तो भी हम देखते हैं कि किस तरीके से एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड ये सारी लेटेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लिंक करेंगे, वो पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे लिंक कर लेंगे चीज़ों से। देन वी हैव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। डिवीज़न क्यों होगा, बहुत कारण से, क्योंकि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है तो एक हद तक डिस्क्रिमिनेशन भी है, इनइक्वालिटी भी आ रही है उसके रिगार्डिंग, जो नेगेटिव चीज़ देखते हैं। तो क्या है, सोशल डिफरेंस, हिरार्की, इनइक्वालिटी, कास्ट एंड क्लास का कंसेप्ट, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे भी स्टार्टा बनते हैं, डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी पर्सन विथ स्पेशल नीड्स होते हैं, ये सब रहता है। रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। फिर सोशल चेंज एंड प्रोसेस, किस तरीके से चेंज हुआ, तो आप देखोगे मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट, पहले इवॉल्व कैसे हुआ, डिफ्यूज़ हो गई चीज़ें, अलग अलग चली गई। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, इकोनॉमी में भी देख लेंगे ये, बट ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे। सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ पीपल इज हैपनिंग। देन यूनिट 4 में हम देखते हैं, 3 यूनिट हो गए। यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। माइग्रेशन हो रहा है, क्या पैटर्न है माइग्रेशन के, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाट आर द रीजन ऑफ द माइग्रेशन। फिर जो आपके एग्रीकल्चर को लेके अनरेस्ट रहता है, एग्रीकल्चर को लेके जितने भी, एक तरीके से मैं बोलूँ, बहुत सारे रिवोल्ट्स और रिवोल्यूशंस हुए हैं, तो ऑल दैट रिवोल्ट रिवोल्यूशन भी हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो जो भी इकोनॉमी, हिस्ट्री, काफ़ी हद तक सोशोलॉजी काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेट करता है, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आता है रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, कास्ट, ट्राइब एंड सेटलमेंट, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशन, किस तरीके से वो एग्रेरियन ग्रुप था। लैंड ओनरशिप, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी, रियोतवारी, ये सब चीज़ों पे भी बात कर लेंगे। क्यों एग्रेरियन इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। फिर पीजेंट मूवमेंट क्या क्या रहे, जिसमें आपके तहबागा मूवमेंट आता है, बहुत सारे मूवमेंट है, मतलब आई एम जस्ट नेमिंग 1 or 2 मूवमेंट। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ पीजेंट मूवमेंट।
ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर जो इंटर कम्युनिटी रिलेशन आपस में चेंज हो रहे थे, वायलेंस आ रही थी, अर्बन सोसाइटी किस तरीके की होती है, अर्बनिज्म, अर्बेनिटी और अर्बनाइजेशन क्या क्या होता है, अर्बन सोशोलॉजी के रिगार्डिंग कौन से थिंकर इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सिर्फ इनका मीनिंग नहीं है, ये इतनी सी लाइन नहीं है, ये भी अपने आप में डिटेल टॉपिक है। अगर आप इग्नू एमए सोशोलॉजी की बात करेंगे, तो अगर आप लोगों ने एमए करी है, मैं इग्नू की बात कर रही हूँ, बाकी भी ये सब्जेक्ट आई एम श्योर आपने पढ़े होंगे विद डिफरेंट सब्जेक्ट कोड, बट सेकेंड ईयर में आपके एक सब्जेक्ट है अर्बन सोशोलॉजी एमएसओई 4 का जो है। तो आप देख रहे हो वहाँ पे एक पूरा डिटेल सब्जेक्ट है अर्बन सोशोलॉजी का, वो भी 2 बुक्स है वहाँ पे। तो कितना डिटेल में जा सकती हैं चीज़ें हमारी, क्योंकि इन्होंने तो बस एक टर्म लिख दिया अर्बनिज्म, अर्बनाइजेशन, बट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें भी तो बहुत कुछ है। टाउन सिटी एंड मेगा सिटी, इंडस्ट्रीज, नेबरहुड, मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ, गेटेड कम्युनिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। अर्बन मूवमेंट क्या है, ये सब इस चीज़ में देखना है, काफ़ी हद तक नेट से रिलेट कर रही हैं चीज़ें। सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आप देखोगे वो तैयारी कर लोगे तो ये तो अपने आप ही तैयार है। स्टेट, देन वी हैव स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पे बात करनी है फिर हमें, जिसमें हमारे पास है पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो नेशन स्टेट ये सब बात करेंगे, ट्राइब नेशन स्टेट की बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस किस तरीके से चल रही है, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट अपने पावर को किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, तो एक गुड गवर्नेंस की क्या क्या क्वालिटी होती है गवर्नेंस में, हमें ये बात करनी है। पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट अपने इंफ्रा को फोकस करने में भी तो स्पेंड कर रही है, तो हेल्थ पे कर रही है, एजुकेशन पे कर रही है, लाइवलीहुड पे कर रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो आप देखोगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोगों ने पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी ऐड करी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे। तो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के आने से वी मेक श्योर कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक क्या पहुँचे, डेमोक्रेसी पहुँचे, तो ये सब यहाँ देखना है। लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं डेवलपमेंट के लिए। लाइक आप देखते हो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी हद तक रोल प्ले कर रही हैं। आप देखते हो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो वो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके रिगार्डिंग काम कर रही हैं, तो वो भी देखनी है। सोशल मूवमेंट के बारे में बात करनी है, अलग अलग मूवमेंट होते हैं। आप देखो किसानों का मूवमेंट अलग है, वुमेन का अलग मूवमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट को लेके अलग मूवमेंट है, तो ये सब मूवमेंट हम लोगों को देखने हैं। ये मिस बताएं, ठीक है, ये सब मूवमेंट हम लोगों को देखने हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा ये सेम ही पेज रिपीट हो गया आई थिंक। सोशल मूवमेंट में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल फैक्शन प्रेशर ग्रुप के बारे में है, कास्ट को लेके जो मूवमेंट थे, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी को लेके, सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिटीजनशिप क्या है, NGO क्या रोल प्ले करते हैं, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। यूनिट 6 इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि ये नेट वाली ही चीज़ें हैं। अगर आप UGC नेट देखोगे तो आई थिंक द सिलेबस विल बी लाइक 100% सेम आपको दिखेगा। फिर इसमें है एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी रिलेशन क्या होते हैं, वेलफेयरिज्म, नियो लिबरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, LPG तो इकोनॉमी में ही आ जाएंगे ना, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ही तो हुए थे हमारी कंट्री में 1991 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या मॉडल है, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री का क्या सिस्टम यहाँ पे चलता है, टूरिज्म भी इसी में आ रहा है, इकोनॉमी का ही पार्ट है, कंजम्पशन जो आप कर रहे हो, ग्लोबल बिजनेस, E-कॉमर्स, डिजिटल इकोनॉमी, जेंडर एंड लेबर रिलेशन, ILO एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी को पता है तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट से लिंक करोगे आप, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब कुछ टॉपिक इसके कर लेंगे। अभी बस आई एम मेंशनिंग यू द टॉपिक एंड द सिलेबस। आप देखोगे नेट का अगर आपने कभी भी देखी हैं चीज़ें प्रिपेयर करा है तो विल फाइंड द थिंग्स सिमिलर। सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी की बात है, यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात है, इंडिजीनियस नॉलेज और एथनो मेडिसिन, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी, आदिवासीज, क्योंकि आदिवासी आर मोर कंसर्न कि हमारा नेचर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। डेवलपमेंट करना है तो लोगों को, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक डैम बनाना है तो आपको वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिले। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज,
क्या क्या डिज़ास्टर रहती हैं और कैसे उनके साथ डील किया जाता है। एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसको लेके जितनी भी चीज़ों पे डिस्कशन किया जा रहा है, डिबेट हो रहे हैं, प्लान्स पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपने सेट कर रखे हैं 17, तो ये 17 गोल्स भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। एनवायरमेंट को लेके जितने भी मूवमेंट हुए वो सब मूवमेंट, सो ये भी टॉपिक है। देन वी हैव फैमिली मैरिज एंड किनशिप। फैमिली मैरिज एंड किनशिप में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फैमिली मैरिज एंड किनशिप में अप्रोचेस क्या हैं इसकी, पावर डायनेमिक्स क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी सक्सेस मतलब आगे जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। जैसे आप देखोगे इसमें जो दया भागा एंड मिताक्षरा सिस्टम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, दया भागा एंड मिताक्षरा सिस्टम जो होता है वो फॉलो किया जाता है। क्या होता है बताऊंगी मैं किस तरीके से इनहेरिटेंस का सिस्टम है। चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली, मैरिज प्रैक्टिसेस, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल एग्जिस्ट करने लगी हैं, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। मैरिज को लेके चीज़ें बदल गई हैं। कास्ट सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, ऑनर किलिंग, ये सब चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़नी है। देन वी हैव यूनिट 9 साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, वर्चुअल कम्युनिटी, मीडिया, प्रिंट रोल प्ले कर रहे हैं, सर्विलियंस सोसाइटी, ये कंसेप्ट किसका है ये भी आप मुझे बताएंगे। ये प्रॉपर कंसेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं कि जैसे जेल में कैदियों का सर्वेलेंस किया जाता है, इसको लेके थ्योरी दी है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताइए किसने दी है ये थ्योरी। टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी हेल्थ सिस्टम, मतलब अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल किस किस जगह पे है। आप देखते हो आज की डेट में एजुकेशन पे भी रोल है, हेल्थ पे भी रोल है, फैमिली में भी काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। एंड द लास्ट यूनिट इज कल्चर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कल्चर वर्ड में बताया था, इट इज़ वेरी डिटेल्ड टॉपिक और वेरी डिटेल्ड टर्म। दिख इतना रहा है लेकिन इतने में भी बहुत कुछ कंटेंट है, सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हमें दिख रहा है। तो कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में है साइंस एंड सिंबल, रिचुअल, बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, मटेरियल कल्चर जो चेंज हो रहा है, मॉरल इकोनॉमी, एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, रिचुअल्स का जो कमोडिफिकेशन हो रहा है, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब कि अच्छा वेस्ट का सेक्युलरिज्म और हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म अलग है, तो ये सब चीज़ों पे बात करनी है। फिर पिलग्रिमेज, स्पोर्ट कल्चर, एथिक्स, मोरालिटी, जेंडर, बॉडी कल्चर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट, तो ये सब कल्चर में जाता है बहुत डिटेल टर्म में। अब समटाइम क्वेश्चन ये भी आता है यार कल्चर में ये सब चीज़ें जा रही हैं तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर पढ़ के समझ भी लिया तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो अल्टीमेटली ना मेन जो हमारा फोकस आ जाता है ना वो शिफ्ट होके आ जाता है कि अब इसको एमसीक्यू में किस तरीके से पूछा जाएगा और क्या टॉपिक इसका पूछ लिया जाएगा और किस तरीके से हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो नाउ एक सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सब कुछ तो नहीं मैं एकदम से स्टार्ट कर सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें मैंने आपको बताया मैं मर्ज करके सारे एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। आई हैव द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द वेरियस एग्जामिनेशन, तो उनके थ्रू हम लोग डिटेल, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए, उस आंसर में डिटेल डिस्कशन थोड़ी सी कर लेंगे सो दैट किसी पर्सन का नाम फॉर एग्जाम्पल आया तो एक दो बातें और उसी क्वेश्चन के साथ देख लेंगे सो दैट वो नहीं कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है तो वी विल बी एबल टू आंसर। हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है उस कंसेप्ट को कवर कर लेना। कंसेप्ट कवर हो जाएगा तो आगे के लिए बेनिफिट होगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज कर पाएंगे। अभी क्या होगा, स्टार्ट कर दें अगर हम पूरा यूनिट वाइज और एक दो यूनिट ही पढ़ पाएँ और एग्जाम आ जाए तो 2 यूनिट से एग्जाम तो निकलना नहीं है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी टच हो जाएंगी तो पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी हद तक चीज़ें हम एग्ज़ाम में हम देख पाएँ ऐसी जो हमें आती हों। तो टारगेट तो देखो जितना मैक्सिमम कर सके, कोई लिमिट नहीं रखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग दिस सीरीज इन्फिनिटी कि कोई 1 2 3 4 हज़ार एमसीक्यू की लिमिट नहीं है, जितने मैक्सिमम हो सकेंगे आई विल ट्राई कि मैं कवर कराऊँ। एंड इफ़ यू वांट मी टू गो विद दिस तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बिकॉज योर कमेंट, योर फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि ये क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो ये मोटिवेशन का काम करती है और हमें वैसे भी यूट्यूब पे ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो योर मोटिवेशन दैट यू वांट इट और स्टार्ट करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसी के बेसिस पे मैं चीज़ें स्टार्ट कर पाऊँगी। तो अभी ये एग्ज़ाम भी आ रहा है, आपको पता है दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो बैक टू बैक इस सिलेबस के लिए 2 अच्छे एग्ज़ाम आपके सामने हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू देन डू लेट मी नो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आपने ये वीडियो मेरी देखी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको फर्दर वीडियोज़ की डिटेल भी मिलती रहे।
और हम रेगुलरली साथ में तैयारी कर सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही जल्द आपका क्विक क्वेरी का रिस्पॉन्स मिलता है। एमए की पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एमए में हम लोग भी कंटेंट शेयर करना स्टार्ट करेंगे, ग्रुप बना दिए गए हैं। वहाँ पे धीरे धीरे आपके एमए दिसंबर और या फिर अगले साल जून एग्ज़ाम के लिए कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता ही रहेगा। बाकी और कोई चीज़ इफ़ यू वांट मी कि इस तरीके से नहीं ऐसे कराया जाए, ये कवर कराया जाए, इसको लिया जाए, देन यू कैन ऑलवेज लाइक यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेल मी कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।